पानी पूरी ट्रक। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक बैग था। वो वहां आकर एक और युवक से मिला। उससे, क्यों भाई जीवन राम, कैसे हो? बचपन में हम साथ पढ़ते थे। मैं तुम्हारे मामा का बेटा पाटेकर हूँ, शहर में रहता हूँ, मुझे पहचाना? अरे हाँ हाँ पाटेकर, तुम अब पहचाना, कैसे हो? तुम्हें देखकर बहुत अरसा हो गया है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे किस काम से आए हो? मैं इस गांव में कोई धंधा शुरू करने आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे देकर भेजा है। अच्छा, मामा जी ने तुम्हें धंधे के लिए यहाँ पे पैसे देकर भेजा है? ठीक है ठीक है, कोई चिंता नहीं। इस गांव में लोगों को खाने का बड़ा शौक है। वे हर चीज में वैरायटी ढूंढते हैं। होटल का धंधा हमेशा लाभदायक होता है। ये सबसे अलग दिखना हो तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक ट्रेन रेस्टोरेंट शुरू करो। ये आइडिया तो अच्छा है, सलाह दिया है तुमने। पिताजी कह रहे थे कि तुम भी नौकरी ढूंढ रहे हो। तुम्हें एतराज ना हो तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजर का काम संभाल लोगे? महीने का 10,000 रुपए दूंगा। वो खुशी से मान गया। इस तरह उस गांव में एक ट्रेन रेस्टोरेंट शुरू हुआ। कस्टमर्स के पास एक छोटे से ट्रेन में खाना पहुंचता था। वो अलग दिखता था तो लोग वहां खाने के लिए उमड़ पड़े। पाटेकर खूब पैसे कमाने लगा तो उसे शराब और जुए की लत लग गई। नतीजा ये हुआ कि वो रेस्टोरेंट पर ठीक से जाता भी नहीं था। जीवन राम रेस्टोरेंट को बहुत बढ़िया संभाल रहा था। जब भी पाटेकर को पैसों की जरूरत होती तो वो जीवन राम के पास आकर पैसे लेकर चला जाता था। एक बार जीवन राम के बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के के पिताजी, देखो भाई जीवन राम, मेरे लड़के की अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी है, लाखों की तनख्वाह है, लड़की सुंदर है, इसीलिए दहेज कम होने पर भी हम ये रिश्ता मान रहे हैं। केवल 5 लाख दो तो तुरंत शादी की तैयारी कर सकते हो। सोच विचार कर अपना निर्णय हमें बता देना जल्दी, कहकर वहां से चला गया। जीवन राम सोच में पड़ गया कि इतने पैसे कहां से लाए। बाद में पाटेकर से मिला और, यार मेरी बहन की शादी तय हुई है, क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हो? मैं वो उधार धीरे धीरे चुका दूंगा। क्या तुम केवल एक मैनेजर हो? तुम पर भरोसा करके कौन 5 लाख रुपए देगा? वैसे ही मैं परेशान हूँ कि जुए में हार गया हूँ, अब दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसा कहा खींचकर। यूं बेइज्जत क्यों करते हो यार? वैसे ये ट्रेन रेस्टोरेंट का आइडिया मैंने ही तो दिया था ना, उसी के कारण ही तो तुम अच्छे पैसे बना रहे हो। क्या तुम्हें ये एहसास है? क्यों भाई, आइडिया दिया इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी रोज पूजा करूं? आइडिया का क्या है? भीख मांगने वालों के पास भी बहुत आइडिया होते हैं। उन्हें अमल करने के लिए पैसे चाहिए, वो मेरे जैसों के पास ज्यादा होता है। मैं समझ गया कि तुम्हें बहुत गुरूर हो गया है। तुम तुरंत बाहर निकलो, तुम्हारी अब यहाँ कोई नौकरी नहीं है। दोबारा यहाँ दिखे तो ठीक नहीं होगा। यूं बेचारा जीवन राम रेस्टोरेंट से बाहर निकला। नौकरी चले जाने से बहन की शादी कैसे करें, इस चिंता में वो एक दिन कुछ सोचते हुए पैदल जा रहा था। तभी जीवन राम के सामने वो होने वाला दूल्हा आया। जीवन राम जी, मेरे माँ बाप पुराने समय वाले हैं, वे ऐसे पुराने सोच विचार रखते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे दहेज मांगा। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर मेरे घर वालों का दिल तोड़ना नहीं चाहता। मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है। मुझे पता चला है कि उस रेस्टोरेंट में आपका कैसे अपमान हुआ है। ये लीजिए, इस सूटकेस में 10 लाख रुपए हैं। 5 लाख दहेज दे दीजिए और 5 लाख से कोई धंधा शुरू कर दीजिए, कहकर उसे थमाया। जीवन ने उसे प्रणाम किया और, आप उम्र में छोटे हो पर दिल आपका बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि मनुष्य जब मुसीबत में होता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता है। आप वाकई भगवान हैं। मेरी बहन बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसा पति मिला है। इस तरह बहन की शादी करके उसको खुशी खुशी विदा किया। बाद में क्या धंधा करें, यूं कई आइडिया सोचने लगा। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। पानी पूरी ट्रक नाम का एक रेस्टोरेंट उसने शुरू किया। उसका उद्घाटन कलेक्टर ने आकर रिबन काटकर किया। वहां खाने आए लोगों के टेबल पर वेटर पहले आकर प्लेट में सिर्फ पूरी देता था। उसके बाद एक मिनी ट्रक टेबल पर आता था। यूं आकर उन प्लेटों में पानी डालता था।
वो देखने में अनोखा था तो लोग भारी मात्रा में आने लगे। खास तौर पर बच्चे आकर बड़े खुशी से देखने लगे। यूं कम समय में ही उसने खूब पैसे कमाया। इस नए रेस्टोरेंट की वजह से पाटेकर के रेस्टोरेंट में लोगों का आना कम हुआ तो उसका भारी नुकसान हो गया। तब पाटेकर जीवनराम के पास आया। मुझे माफ करना यार, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। पैसों के घमंड में आकर तुम्हारी सूझबूझ का मैंने तिरस्कार किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मेरी क्या स्थिति है। गलती करना बहुत आसान है दोस्त, पर उसे जानकर सुधारना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा कर रहे हो, ये बड़े गर्व की बात। तुम चिंता ना करो, एक और आइडिया देता हूँ और जरूरत हो तो उसके लिए पैसे भी दूंगा, ठीक है? ये सुनकर पाटेकर ने खुशी के मारे जीवनराम को गले लगा लिया। सिलेंडर कार। एक गांव में राकेश रोशन नाम का एक धनवान रहता था। एक दिन लंदन में पढ़ाई कर रहा उसका बेटा ऋतिक ने फोन करके, डैडी मेरे एमबीए की पढ़ाई पूरी हो गई, नए नए बिजनेस करके पैसे कैसे कमाना है ये सब मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। मैं आने के बाद अपने कारोबार का साम्राज्य को मैं खूब बढ़ाऊंगा। कल ही मैं रवाना हो रहा हूँ डैडी। बहुत खुशी हुई बेटा, तुम्हारे आने के बाद मैं आराम करूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम कारोबार को खूब तरक्की करके शादी करो और जिंदगी में सेटल हो जाओ और मैं ये सब देखूं। इस तरह ऋतिक अपने गांव आया। लोगों ने उसका हार पहनाकर स्वागत किया। बाद में घर पर, डैडी आप अब तक कई किस्म के बिजनेस कर चुके हैं, अब हमें ये सब की जरूरत नहीं है। आप तुरंत ये सारे बिजनेस किसी को बेचकर वो पैसे तैयार रखें। वो सारे पैसे उस एक धंधे में लगाएं जो मैं शुरू करने वाला हूँ। इतने सारे धंधे करेंगे तो किसी एक पर एकाग्रता नहीं होगी। यदि एक ही बिजनेस हो तो उस पर एकाग्रता बनी रहती है। ये क्या बेटा, जो बिजनेस अच्छा चल रहा है उसे बंद करने के लिए कह रहे हो? ऐसा करने से बहुत नुकसान होगा बेटा। अगर तुम्हारे बिजनेस में नुकसान हो गया तो हमारा क्या होगा? ओ डैड, ग्रो अप। आदमी को भविष्य पर भरोसा होना चाहिए। धंधे में रिस्क तो होगा ही, जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? आप जैसे पुराने व्यापारियों को डर ज्यादा होता है, पर हम जैसे नए पीढ़ी के व्यापारियों को ज्यादा जोश होता है। मैंने लंदन में पढ़ा था कि जहाँ रिस्क ज्यादा हो वहीं ज्यादा कामयाबी है। आप ज्यादा ना सोचो और सब बेच डालो। मैं बहुत जल्द गांव वालों के सामने घोषणा करूंगा कि मैं कौन सा धंधा शुरू करने वाला हूँ। चलिए आप उन धंधों को बेचने के काम में लग जाइए। बेटे के कहे अनुसार अपने धंधों को बेचकर उनसे मिले पैसों को ले लिया राकेश ने। एक दिन सारे गांव वाले किसी की राह देख रहे थे। क्यों राकेश जी, हम सबको यहाँ बुलाया है? सुना है कि आपका बेटा कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला है। वैसे आपका बेटा है कहाँ? क्या बिजनेस है? मेरे बेटे ने मुझे भी नहीं बताया कि बिजनेस क्या है। तुम जितना जानते हो मैं भी उतना ही जानता हूँ। अब मैं भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तभी ऋतिक एक सिलेंडर कार में वहां पहुंचा। यूं वो आ रहा था तो लोग उसे देखकर चौंक गए। बाद में वो गांव वालों से, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं लंदन में बिजनेस मैनेजमेंट सीख कर आया हूँ। ये बात तो आप सब जानते हैं। मेरे लिए समाज सेवा भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कारोबार करना है। इसीलिए दोनों को मिलाकर कारोबार करता हूँ। मुझे एक अद्भुत आइडिया आया है। गैस सिलेंडर कंपनी शुरू करने वाला हूँ। उसका नाम है बड़ा तोंद गैस कंपनी। आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे गैस कंपनी हैं तो एक और गैस कंपनी क्यों? आज तक गैस कंपनियों ने जितना लूटा है वो काफी है। उनका गैस 1 महीने के लिए ही आता है, लेकिन ये गैस साल भर चलेगा, यानी 12 महीने चलेगा। एक बार बुक करेंगे तो साल भर चिंता नहीं। जो ये गैस बुक करना चाहे वो केवल 1000 रुपए जमा करके बुक कर लें। बहुत जल्द आप लोगों को सिलेंडर सप्लाई करूंगा। ये सुनकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई। बाद में सब ने लाइन में खड़े होकर पैसे जमा किए। बेटे को देखकर बाप ने गर्व के साथ उसका पीठ थपथपाया। कुछ दिनों बाद गांव के बीच में
लोग सिलेंडर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी 2 ट्रक में बड़े बड़े सिलेंडर वहां लाए गए। उन सिलेंडर का साइज देखकर लोग चौंक गए। गांव वालों आ गए हैं। जिन सिलेंडर की आपको बड़ी देर से प्रतीक्षा थी, वे सिलेंडर आ गए हैं। एक सिलेंडर का दाम केवल 1 लाख रुपए। आप लोगों ने 1000 रुपए जो एडवांस दिया है ना, अब बाकी के 99,000 रुपए आप जमा कर दें और सिलेंडर ले जाइए। जो भी आगे बढ़कर पैसे जमा करेगा, सिलेंडर उसी को दिया जाएगा। कम ऑन, आइए आइए। एक व्यक्ति, क्यों रे मूर्ख, इतने बड़े सिलेंडर रखने के लिए वो हमारा घर है या फैक्ट्री? साल भर गैस चलेगा कहा तो हमने कुछ और ही सोचा था। वो कौन मूर्ख है जो साल भर के गैस के लिए 1 लाख रुपए जमा करेगा? नामाकूल, कमजर्फ कहकर उसे खूब मारा। बाद में बेचारा सिलेंडर कार में बच्चों को बिठाकर उनसे जो मिलने वाले पैसों से गुजारा करते हुए मंदिर के सीढ़ियों के पास जिंदगी बसर करने लगा।